की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या जो अल्ट्रासाउंड से हम लोगों को जेंडर बताया जाता है तो वो गलत हो सकता है। इसका जवाब है जी बिल्कुल हो सकता है, बट इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो अल्ट्रासाउंड में जेंडर बताया जाता है वो गलत होता है। जिसमें से सबसे पहला रीज़न आ जाता है कि आप किस टाइम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मतलब आप अपनी प्रेगनेंसी के किस हफ्ते या किस महीने में जाके बेबी का जेंडर चेक कराते हैं। अगर तो वो 18 वीक से पहले आप चेक करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका अल्ट्रासाउंड जो हुआ है जेंडर का, आपको जो जेंडर बताया गया है वो गलत हो सकता है। जैसे होता है कि आप चौथे महीना चढ़ते ही बेबी का जेंडर मालूम कर लेते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो बट उसमें आपको जो जेंडर बताया जाता है उसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। बट अगर आप 18 या 20 वीक के बाद यानी कि 5वें महीने में अगर आप पता लगवाएंगे ना जेंडर, तो वो बहुत एक्यूरेट होगा, 99% एक्यूरेसी उसकी होती है। बट अगर उससे पहले की कोई गारंटी नहीं है, पहले अगर आपको जो बताया जाएगा वो बाद में चेंज भी हो सकता है। तो काफ़ी इसके चांसेस होते हैं कि आपका जो बताया गया जेंडर है वो गलत हो जाए। जो सेकंड रीज़न आ जाती है अल्ट्रासाउंड से जेंडर की प्रिडिक्शन रॉन्ग होने की, वो आ जाती है जो इम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो बच्चे के लेग्स के दरमियान में आ जाती है। इसकी वजह से जेंडर मालूम ही नहीं हो पाता कि लड़का है या लड़की है, क्योंकि समटाइम्स वही जो पीनस लग रही होती है उससे लगता है जी ये बेबी बॉय है, बट अक्सर ये होता है कि जो इम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो लेग्स के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से नहीं बताया जा सकता। तो गलत भी हो सकता है, अगर जो आपको बताया जाएगा तो वो इतना एक्यूरेट बेबी ना हो। बेबी जेंडर रॉन्ग होने की एक ये भी वजह होती है कि बेबी की जो पोजीशन होती है वो मदर के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ होती है, यानी कि बैक फेसिंग होती है। बच्चे का जो फेस की साइड है वो मदर के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ होती है, तो जिसकी वजह से अल्ट्रासाउंड से जेंडर नहीं मालूम हो पा रहा होता। अगर वो सूरत में आपको जो आपके सोनोग्राफर हैं वो बता भी दें तो उसकी फिर इतनी एक्यूरेसी नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे का जब फेस ही दूसरी तरफ है तो जेंडर पता लगाना बहुत मुश्किल है। एक ये वजह भी होती है, और दूसरा ये कि प्लेसेंटा प्लेसेंटा अगर फ़र्ज़ करें गलत जगह पे है, मतलब जो होनी चाहिए उस पोस्टीरियर इंटीरियर इस तरह नहीं है, प्लेसेंटा की पोजीशन और तरफ है, तो एक ये वजह भी है कि आपके जो बेबी का जेंडर है वो एक्यूरेट नहीं होगा, जेंडर की गलती हो सकती है। और बेबी जेंडर अगर रॉन्ग हो जाती है प्रिडिक्शन, तो वो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो सोनोग्राफर हैं या डॉक्टर हैं जो आपके अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, तो उनकी भी एक्सपर्टीज़ पर डिपेंड करता है वो अपने काम में कितनी महारत रखते हैं, उनका कितना तजर्बा है। क्योंकि अगर ये होता है आप एक डॉक्टर से पूछते हैं वो आपको और जेंडर बताते हैं, कुछ महीनों बाद आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको और जेंडर बता देते हैं बेबी का, तो फिर इस तरह एक तो आप खुद भी पजल हो जाते हैं, दूसरी तरफ ये कि फिर बंदा फिर क्या तीसरी पार्टी को प्रेफर करे, तीसरा डॉक्टर दिखाए, तो फिर एक ये भी इशू आ जाता है कि जो ज़्यादा एक्सपर्ट है बंदा फिर उसी को प्रेफर करे, कि उसी के बताए हुए अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करे। और समटाइम्स ये भी होता है जो मशीन्स हैं वो अगर पुरानी हैं या वो छोटी मशीन्स हैं, क्योंकि अब तो इतनी लेटेस्ट आ चुकी हैं कि आसानी बेबी जेंडर मालूम हो जाता है, तो अगर जिनकी पुरानी मशीन्स हैं या नहीं छोटी हैं तो इस पर भी डिपेंड कर सकता है कि उससे ईजीली आपका जो बेबी का जेंडर है वो नहीं देखा जाएगा। जितनी अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट मशीन्स होंगी तो उतना एक्यूरेट होगा जो आपको जेंडर बताया जाएगा बेबी का। तो जी ये छोटी सी वीडियो थी आज की, जिसमें मैंने आपको कुछ वजूहात बताई हैं जो मेन वजहें होती हैं जिससे आपका जो बेबी का जेंडर है वो गलत हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।